आप लोग को मीडिया के माध्यम से मैं अपना जो दुख है वो आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ और पप्पू खान का जो करतूत है उसको उजागर करने जा रहा हूँ, जो कि मेरे फैक्ट्री को कैसे लूटा गया और किस तरह से लूट करके कब्जा करने के बाद भूमाफिया पप्पू खान द्वारा बोर्ड लगाया गया और किस तरह से भूमाफिया आम लोगों का ज़मीन कब्जा करता है और किस तरह चक्रव्यूह रचकर उस ज़मीन को पौने दाम में ले लेता है, उसका पूरा हम आपको डिटेल बताते हैं। होता ये है मेरे साथ कि मैं फैक्ट्री जो है बनारसी प्रसाद से 2021 में फैक्ट्री को खरीदते हैं, काम करते हैं, लगभग डेढ़ साल फैक्ट्री को चलाते हैं। पप्पू खान उसके गुंडे एक दिन 1.5 साल के बाद में 10-15 आदमी के साथ आकर राइफल के बल आकर मेरे फैक्ट्री में जितने भी मजदूर थे मारा पीटा गया और उसको भगाया गया और फैक्ट्री का जितना सामान था लूट लिया गया और लूटने के बाद में उसमें ताला मारा गया और ताला मारने के बाद में उसमें बोर्ड लगाया गया। ये पप्पू खान का एक करतूत, इसका अभी भी जाकर देख सकते हैं, बोर्ड लगा हुआ है। उसके बाद में क्या करता है कि हमको कहता है कि ये ज़मीन मेरा है, तुमको जान मार देंगे यदि तुम यहाँ पर आओगे। हमने रजिस्ट्री करवा दिया है। इसके बाद तो जब हमको सूचना मिलती है कि ऐसा ऐसा हुआ तो हम थाना पर भी जाते हैं, लेकिन थाना प्रभारी ने केस लेने से इनकार कर दिया था। कहीं इसके हमारा नौकरी खतरा में पड़ जाएगा, जो हम नहीं ये सब कर सकते हैं, केस नहीं ले सकते। बहुत कहने के बाद में उस समय सनहा दर्ज किया गया था, वो सनहा भी है मेरे पास, लेकिन इस बात की जानकारी मैंने उच्च अधिकारी को सबको दिया, लेकिन मेरा कोई सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। बहुत करने के बाद भी कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ। इसी बीच हमको 2023 में वकील के द्वारा पप्पू खान ने हमको मगड़ा में बुलाया गया अपने घर पर कि आइए समझौता करते हैं। हम लोग हर जगह गए, इसका कागज़ वगैरह भी मैंने निकाला। 1935 का एक खिस्टा एक ठो बनाता है, मतलब ये कोई भी इसका भूमाफिया का ये जाली कागज़ तैयार करता है, खिस्टा, जो कि निबंधित नहीं होता है। कोई भी ऐसे खिस्टा किसी के नाम से लिख दिया और उसी के आधार पर भूमाफिया कागज़ दिखा के और रजिस्ट्री करवा लेते हैं, खिस्टा, जो कि निबंधित नहीं होता है, कोई सरकारी उसका वैल्यू नहीं है। आज तक पप्पू खान से पूछिए, जो बड़ा बड़ा बात बोलता है कि हमको रसीद कटा हुआ है 1935 से अभी तक कटा, आज तक इसका मोटेशन हुआ है? इसकी पत्नी के नाम से जो ज़मीन खरीदा है नहीं हुआ है। ये क्या करते हैं कि भूषण महतो नाम से ये ज़मीन कहते हैं कि हमने लिया है भूषण महतो के नाम से, जबकि भूषण महतो इस धरती पर आदमी नहीं है। भूषण महतो पिता जगदीश महतो, इस नाम का कोई धरती पर आदमी नहीं है। और उसका जब आधार कार्ड मिलाया गया तो ये कहते हैं कि ये थरथरी जिला थाना के हैं। थरथरी जिला कौन, देखिए यहाँ पर दिखाता है, इसका हम पूरा आपको दिखाते हैं। ये उसका डीड है पप्पू खान का। इसका पूरा आज हम आपको बता देते हैं मीडिया के माध्यम से, ये क्या क्या किया, शुरुआत से बताते हैं कि कैसे जाली पेपर बनाया है, जो कि उसका पोल खोलने का काम करेगा कि किस तरह से फर्जी वाड़ा करता है। पहला नंबर तो ये क्या किया है कि ये रजिस्ट्री करवाया है पत्नी के नाम से, जो कि मात्र 3,90,000 रुपये कागज बनाया। देखिए, ये देखिए 3,90,000 का 10 कट्ठा जमीन, 10 कट्ठा जमीन का सरकारी वैल्यू दिया है 3,90,000। इसका लिखाई लगा होगा 25-30 हज़ार रुपये लगा होगा, 28,000 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं लगा होगा। ये फर्जी डीड बनाने के लिए 25-30 हज़ार रुपये में बना लिया कि हमको इस ज़मीन को कब्जा करना है और सरकार पर टाइटल करने के लिए वो कागज़ खड़ा कर लिया, जबकि उस ज़मीन रोड पर है, ऑन दी रोड है। 3,90,000 रुपया में सरकार को दिखा के वो ज़मीन बनाया। उस ज़मीन का कीमत करोड़ों में है। हमने ज़मीन खरीदा था उससे पहले तो सिर्फ 5.5 लाख रुपया सिर्फ मैंने सर रजिस्ट्री चार्ज दिया था सरकार को।
5.5 लाख रुपया सिर्फ सरकार को रजिस्ट्री चार्ज दिया था उससे पहले। आई हमसे बाद में ये फर्जी डीड बनाया तो मात्र 3 लाख का पूरा जमीन का वैल्यू दिखाया है। इसको सिर्फ एगो फालतू के मतलब एगो डीड तैयार करना था तो 10-20 हजार रुपया में ये डीड तैयार कर लिया। दूसरा बात क्या करता है कि भूषण महतो, देखिए यहाँ पर भूषण महतो पिता जगदीश महतो के नाम से कहता है खरीदारी की है। यहाँ देखिए भूषण महतो पिता जगदीश महतो, इसका ग्राम का एड्रेस है बांसडी नारायणपुर जिला नालंदा थरथरी थाना। इधर देखिए बांसडी नारायणपुर गांव पड़ता है थरथरी में, थरथरी थाना में। यहाँ से ही कहता है कि हमने भूषण महतो से जमीन खरीदा। उसके बाद में जब पुलिस जांच करती है कि भूषण महतो के यहाँ गया पुलिस, जब केस हुआ है यहाँ दीपनगर में, तो गया पुलिस जांच करने के लिए थरथरी थाना नारायणपुर में, तो वहाँ का थाना प्रभारी ने लिख के दिया। देखिए वो भी दिखाते हैं आपको, वहाँ का थाना प्रभारी ने लिख के दिया। ये देखिए वहाँ का थाना का रिपोर्ट देते हैं, देखिए इसी में होगा। ये थाना थरथरी का नाम का आदमी, ये दीपनगर थाना का जो आईओ थे वो जांच में गए थरथरी थाना इसको खोजते हुए कि रजिस्ट्री जो पप्पू खान करवाया वो कहाँ का आदमी है, तो गए थरथरी थाना। थरथरी थाना के बड़ा बाबू ने लिख के दिया कि इस गांव में इस व्यक्ति नाम का कोई नहीं है। देख लीजिए ये क्या नीचे लिखा हुआ है, थाना प्रभारी ने लिख के दिया कि इस नाम का व्यक्ति इस गांव में नहीं है, भूषण महतो पिता जगदीश महतो, जिसका नाम जमीन में दिया गया। हाँ, जमीन जो रजिस्ट्री किया है, दिया गया है रजिस्ट्री में कि इससे हमने खरीदा है, उस गांव में उस व्यक्ति नहीं मिला। ये है पप्पू खान का चाल चरित्र, ये है पप्पू खान का चाल चरित्र की कहता है कि हमने थरथरी थाना वाला से खरीदा, नारायणपुर एड्रेस दिया। जब वहां गई पुलिस तो उस गांव में उस आदमी का ही नहीं पता है, तो पुलिस सोच में पड़ गई ये तो बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। तब उसने क्या किया कि वो जो आधार नंबर जो दिया हुआ था जो बेचने वाला, उससे गुप्त सूचना के आधार पर उसने पता किया पुलिस कि किसका आधार नंबर है। तब पुलिस को किसी तरह गुप्त सूचना के आधार पर उसको हमने बताया कि ये आदमी कहाँ है, देख लीजिए। उस वही पहले ये देखिए यहाँ पर इसका आधार नंबर है, देखिए ये ऊपर से देखिएगा जहाँ पीला नंबर है 54220200, ये आधार नंबर है। पहले मिला लीजिए गौर से कि ये कितना आधार नंबर ऊपर है, पीला में होगा आधार नंबर, इसको सर्च कीजिए। यही आधार का हम दिखाते हैं दूसरा आदमी का नाम। एकदम बहुत ही मेन पॉइंट वाला बात है कि ये आदमी कैसे फर्जीवाड़ा करता है, भूमाफिया लोग। देखिए ये 542217160200 जगदीश महतो पिता भूषण महतो पिता जगदीश महतो जो रजिस्ट्री लिया है उसका आधार नंबर है। जब ये गई यहाँ इस एड्रेस पर तो नहीं मिला, तो इस आधार नंबर से पुलिस सर्च किया तो उसका पता मिला। देखिए कहाँ है उसका पता मिला, ये देखिए निकला वही आधार नंबर का, वही नंबर का एकदम सेम। देखिए आप लोग हैरत में पड़ जाइएगा ये कैसे हो सकता है। वही आधार नंबर का ये आदमी निकला, देख लीजिए। उसका नाम है भूषण सिंह पिता मोहन सिंह, वो आदमी का आधार नंबर के साथ। बेचने वाला ही जाली है, मतलब ये नाम का व्यक्ति नहीं है कहीं? नहीं, ये नाम का व्यक्ति नहीं है। वो आधार नंबर निकला, सर्च किया तो दूसरा आदमी निकल गया, वो भी जहानाबाद का आदमी है, जहानाबाद जिला का। ये बता रहा है कि थरथरी से आदमी से खरीदा है। ये देख लीजिए, यहीं पर देखिए पुलिस का रिपोर्ट है, मेरा कुछ नहीं इसमें है। ये पुलिस की डायरी में पूरा जांच में आया हुआ है पप्पू खान, ये पुलिस की जांच में आया हुआ है। तुम्हारा बात बनाने वाला काम अब नहीं चलेगा। तुम बहुत लोगों के साथ ऐसे गरीब गुरबा को ठको हो, अब तुम ठग नहीं सकते हो न बच सकते हो। ये मेरा वादा है, तुमने जितना क्राइम किया है वो तुम्हारा सब क्राइम निकल जाएगा।
पप्पू खान कितना जमीन का मामला ये है? 10 कट्ठा का है। देख लीजिए, अरे ये देख लीजिए, ये आदमी भूषण सिंह है, अपने आधार कार्ड में छेड़छाड़ कर और पिता का नाम अपना पतल बदल कर मेरे जमीन पप्पू खान के कहने पर अफरीना सुल्तान को रजिस्ट्री किया, जो कि पूरी तरीका से फर्जीवाड़ा है और अवैध तरीके से इसको पकड़ने पर सारा भेद खुल जाएगा। पुलिस को हम कहना चाहते हैं, इसको पकड़िए, सारा भेद उगल जाएगा। जब इसके यहाँ पुलिस गई पकड़ने के लिए, जांच करने के लिए, तो इसने कबूल किया है कि मेरा कोई जमीन नहीं है, पप्पू खान के कहने पर हमने जमीन को रजिस्ट्री किया है, मेरा कोई जमीन उमीन नहीं है, हमको लोभ उभ दिया तो हम चले गए उसको रजिस्ट्री कर दिए। लेकिन इससे बड़ा पप्पू खान तो कह रहे हैं कि 2023-22-23 तक जो है किसी और के नाम पर रसीद कट रहा है जमीन का। हाँ? किसके नाम से कट रहा है? किसके नाम से? एक भूषण प्रेस महतो के नाम से। तो भूषण महतो के नाम को खड़ा करे ना आदमी, तो धरती पर आदमी ही नहीं है जो जिसके नाम से वो कह रहा है रसीद कट रहा है। जो अरे सीओ डीसीएलआर तो लिख दिया है, डीसीएलआर कार्रवाई करने के लिए सीओ पर और कर्मचारी पर, उसका भी कागज मेरे पास है, उसको भी स्कैन कीजिए। डीसीएलआर ने लिख दिया साफ साफ डीएम साहब को कि इस पर कार्रवाई किया जाए, फर्जीवाड़ा किया गया है इसके तहत। वो भी तो पेपर दिखा के आपको फर्जी बता रहे हैं। फर्जी बता रहे हैं? मेरा क्या पेपर का फर्जी बता रहे हैं? तो फर्जी बता रहे हैं तो ये फर्जीवाड़ा हम किए हैं, ये आधार कार्ड में छेड़छाड़ करके ये हम किए हैं, हमरा है। अरे 3 करोड़ का संपत्ति है अभी, आई 3 लाख में खरीदते हैं। इतने नहीं, इनकी पत्नी पूर्व विधायक मतलब विधायक सीट से लड़ चुकी है चुनाव, विधायक अथी से उनका कहना है कि पत्नी के नाम पर वो जमीन लिखाया है और आप जो है जबरन कब्जा किए उनकी जमीन को। पत्नी के नाम से जमीन खरीदे हैं और पत्नी के आज तक ये विधानसभा चुनाव लड़ी, आज तक आधार कार्ड उनका नहीं बना है। ये देखिए अफरीना सुल्तान जी, कोई भी ऐसा आदमी होगा कि जिसका आधार कार्ड जमीन खरीदने में नहीं लगता है? आप ही मीडिया भाई बताइए, बेचने खरीदने वाले को आधार कार्ड लगता है कि नहीं लगता है? तो बेचने वाला फर्जी है और खरीदने वाली अफरीना सुल्तान इसमें आधार कार्ड तक नहीं दी है। देख लीजिए, है आधार कार्ड नंबर, और ये रहती है गढ़ पर, एड्रेस दिया है काटा पर। इसको तो पहले से ही मतलब पूरा मंसूबा था कि हम फर्जीवाड़ा करने जा रहे हैं, तो हमको एड्रेस भी बदल के दे दो रे कि हमको कल के दिन पकड़ने में आवे तो हम लोग निगलेक्ट कर जाए कि हम आइए नहीं। पप्पू खान ऑडियो कॉल के बारे में बात कर रहे थे कि आप जो है गलत ढंग से जो है ऑडियो कॉल बना लिए हैं। कैसे रिकॉर्डिंग तो गछबे किया? अरे पप्पू खान तो गछबे किया कि आधा आधी हम पैसा देवे गए थे, तो उनका जमीन में है था तो हमको आधा आधी कहा पैसा देवे आया था। अरे मूर्ख समझा है सबको, अरे मूर्ख समझा है कि फर्जी कागज बना के और बाद में औने पौने दाम में ले लें उससे। आधा पैसा उसको ज्यादा पैसा हो गया, उसके इतना किसी को पैसा नहीं है। जब उसका जमीन है ही है पप्पू खान को, तो हमको 1.5 करोड़ कहा दे रहा है? और हम क्यों नहीं मांगे? यदि मेरा नहीं रहता तो हमको 1.5 करोड़ को चाहिए, हमरो तुमने घर बन दे दो ना 10 लाख रहे, हम कहा 1.5 करोड़ लेंगे? अरे मेरा यदि था तब हम नहीं लिए भाई, वो तो गच रहे, तो गच के अपने फंस रहे हो। जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? जिला प्रशासन से मांग करना चाहेंगे कि हमको मदद किया जाए। इस तरह का मामला कभी सुनने को नहीं मिला होगा, हम सुना रहे थे इसको, हमको मदद किया जाए जो आज तक मदद नहीं मिला है। और सरकार से भी करना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे भू माफिया पर कार्रवाई किया जाए। कैसे यहाँ व्यवसाय लोग करेगा भाई? कैसे फैक्ट्री लगेगा यहाँ? ये फर्जी आदमी खड़ा करा के जमीन कब्जा के लिए चलता है। उनका कोर्ट का ऑर्डर था, ये कोर्ट जो करते हैं, कोर्ट का ऑर्डर लेके मेरा फैक्ट्री पर गए थे, लूटने लगे। अरे मेरा 2500 लाख का माल लूट लिया, ये पप्पू खान लूट वाला मलबा कहिए देगा हमको? अभी तो जमीन में अच्छा आधा देवे लगी। जो लूटा है मलबा मेरा 25 लाख का, वो कब देंगे हमको?